पढ़ना लिखना ना भाई बहुत ज़रूरी है। अब मैं बताती हूँ भाई पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है। मेरा कल परसों क्रिमिनल लॉ का एग्ज़ाम है, तो मैं इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही हूँ और मुझे पढ़ करके कुछ कुछ चीज़ें ऐसी नई नई पता चली है ना, मेरा दिमाग ऐसे खिल गया। अब तुम लोगों को पता होगी पहले से तो वेल एंड गुड, पर मुझे अभी नया नया ही पता चला और मेरा दिमाग अभी अभी ही ब्लास्ट हो गया है, घसक चुका है। मुझे ये पता चल रहा है कि बेसिकली हमारा जो सेक्शन 375 है आईपीसी का, जो कहता है कि मतलब रेप क्या होता है, उसमें ये है कि आपने हाँ कर दी या ना कर दी। अब आपने अगर हाँ की है तो ABC मतलब 1 2 3 4 इन कंडीशंस में अगर हाँ करी है, कंसेंट दिया है, तो उसको कंसेंट नहीं मानेंगे। जैसे जोर जबरदस्ती, अगेंस्ट हर विल, है ना, ये सब चीज़ों में अगर डरा धमका के लिया हो, उससे कंसेंट हाँ बुलवाया हो या उसके साथ क्या हो, तो उसको वैलिड नहीं मानेंगे। इतना तो दिमाग खैर सब में है, इतना सबको पता ही होता है आज की डेट में, इतनी जागरूकता तो खैर फैल रखी है। पर अगर मैं और आप रिलेशनशिप में हैं और मैं ये कहती हूँ सेक्स करने के टाइम कि एक बार स्ट्रोक्स, दूसरी बार स्ट्रोक्स, तीसरी बार स्ट्रोक, चौथे पे मैं कह रही हूँ नो, स्टॉप देयर, पांचवा स्ट्रोक वुड बी काउंटेड एज रेप। अब आप प्रूफ करते रहिए कोर्ट में और मैं भी प्रूफ करती रहूं कोर्ट में कि भाई मैंने चौथे पे बोला था रुक जाओ, और ही वुड बी लाइक मेरे को तो नहीं पता उसने कब बोला कि रुक जाओ। आप प्रूफ कैसे करोगे एक बंद कमरे के अंदर में एक बंदा दूसरी बंदी के साथ क्या किया, कैसे किया, बंदी ने ना कब बोला, बंदे ने हाँ कब सुना, बंदे ने कब रुका उसके ना बोलने पे, बंदी ने कब क्यों ना बोला, वो कैसे ना बोला। और कुछ केसेस में कोर्ट्स ने ये भी बोला है अ फीबल नो इज इक्विवेलेंट टू येस, है ना। एक केस में मोहम्मद फारूकी में एक्चुअली कोर्ट ने बोला है कि भाई बिकॉज उसने इतने फीबल तरीके से ओ ना किया था कि बंदे को मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। उसे कैसे पता कि तुमने ना बोला, अगर तुमने पहले भी उसके साथ मेकआउट कर लिया है और अब जब सेक्स स्टार्ट हो गया है फिर तुमने ना बोला, तो उसे कैसे पता चलेगा ना, उसे तो लगेगा तुमने प्लेजर में बोला ना। लड़के ने बोला कि भाई हाँ भाई मेरे को तो लगा प्लेजर में कि ना बोल रही है, एंड दिस वाज नॉट अ रेप। आई डोंट नो वेयर दिस सोसाइटी इज हेडिंग, एंड अब एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रेप में क्या बच गया है, नहीं बच गया है, और कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है। अब जस्टिस और लॉ इतने में ही रह गया है कि किस पे कितना दिमाग और टेढ़ा दिमाग है जो लगा ले और जीत जाए। अब ये हार जीत की बात हो गई है, अब ये किसी हक की लड़ाई नहीं रह गई है, अब ये सही और गलत नहीं रह गया है, ये बस चेस हो गया है कि हुक या क्रुक से जीत जाओ, जैसे भी तैसे भी किसी की इज्जत बेचनी पड़े बेच दो, जीत जाओ। इनफैक्ट ट्रायल कोर्ट में ये प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं, वकील ऐसा करते, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ऐसा करते हैं कि इस कदर तक तोड़ देंगे ना वो रेप विक्टिम को, मेंटली इतना तोड़ देंगे कि इट इज़ ऑफन being told by scholars, quoted by scholars, कि a woman is not ever raped single time, she is always raped twice, one by the man and second by the trial court. पुलिस FIR नहीं लिखेगा, जब तक वो FIR लिखेगा तब तक, और जब तक वो मेडिकल एविडेंस कलेक्ट करेगा आपके बॉडी से, सैंपल्स कलेक्ट करेगा आपके बॉडी से, DNA कलेक्ट करेगा आपके बॉडी से, आधी चीज़ें मिट गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर जब वो बात कोर्ट पे पहुंचेगी, ट्रायल कोर्ट पे पहुंचेगी, ट्रायल कोर्ट के जजेस भी कौन होते हैं, आसमान से तो नहीं आते हैं, इसी सोसाइटी से निकल करके जाते हैं, इसी सोसाइटी में पले बड़े होकर के जाते हैं। कितना ही ज़्यादा नहीं कहूँगी विवाद हो जाएगा, पर इसके ऊपर मुझे एक और बात ये पता चली है अभी, डेट रेप में तो देयर अ थिंग, गूगल करो और मज़ा तो नहीं आएगा गूगल करने के बाद। इसके बाद आप अपने रिलेशनशिप में भी कुछ करने से पहले 10 बार सोचोगे। और इट वॉज नॉट अंटिल 2018 में जाकर के ओरल पेनिट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनल, ये सब इंक्लूड हुआ है 2018 में। इमेजिन, उससे पहले इट वॉज ओनली पेनाइल वेजाइनल पेनिट्रेशन। व्हाट डू यू इवन वांट टू से अबाउट इट। इसीलिए कहती हूँ भाई पढ़ लो लिख लो और दुनिया का बहुत हकीकत आपको दिख जाएगा ऐसे ही, बिना दुनिया में एक कदम रखे।
I'll meet you next time with new facts and new mind-boggling, shocking things.